ये मानव समाज सुधार संस्था के नाम से एक एनजीओ है जिसके नाम से पिटिशन लगी थी। ये पिटिशन तो जेन्युइन लगी थी कोर्ट में। ये मतलब अपना घर बना रहा है, रिपेयर कर रहा है, कुछ कर रहा है, पुराना हो गया तो उसको रिनोवेट कर रहा है, वो नहीं कर सकता। उसके पीछे ऐसे लग जाते हैं जैसे उसने कहीं बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। अब आप बताएं, इनको इस बात के लिए जेल भेज दिया गया कि इन्होंने आवाज़ उठाई है। हो सकता है मुझे भी भेज दें कल, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो बेलदार है राशिद चौधरी, आप ये समझिए किस तरह से अवैध वसूली हो रही है इलाके में आवाम से। और उसके बाद अगर इनको देखो आप तो ये लग्जरी, इनके पास 8 गाड़ियां हैं, फॉर्चूनर है, थार है, BMW है, ऑडी है और तमाम गाड़ियाँ हैं। कई होटल चल रहे हैं इलाके के अंदर, जो ये सबूत है अपने आप में, कोई भी जाके क्रॉस चेक कर ले। तो ये एक जांच का विषय है इसको लेकर कि एक बेलदार जो आवाम से उसकी गाड़ी कमाई से जबरन वसूली करके खून चूस रहा है एक तरह से, बिल्कुल आवाम का, जनता का, कि कोई अपना घर भी नहीं बना सकता। और अगर अनऑथराइज की बात होती है तो दिल्ली के अंदर 1800 कॉलोनी है, ये ओखला नहीं है सिर्फ। अगर यहाँ अनऑथराइज है तो पूरे दिल्ली के अंदर अनऑथराइज। और दूसरी बात एक और मैं बता दूं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने अभी PM उदय वाला एक कॉन्सेप्ट जो निकाला है लगातार, अब वो इलाके में जाके उसके वो भी लग रहे हैं, सैटरडे संडे में कैंप भी लग रहे हैं कि जिसका अपना घर हो 50 गज़ का, 60 गज़ का, उसमें वो डिटेल्स हैं, वो अप्लाई करे और उसको रेगुलाइज कराए। ये भी चालू हो गया। तो अब अनऑथराइज वाला मसला भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये कौन लोग हैं, किन लोगों ने इनको मैदान में उतारा है ये जबरन वसूली करने के लिए, ये समझिए आप। इनको बतौर बेलदार 10 साल पहले जो कांग्रेसी पार्षद हैं जिनका नाम है शुएब दानिश, अभी वो पूर्व पार्षद हैं, उन्होंने भर्ती कराया था इसको। और उसके बाद जो इलाके में 10 साल से विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, MCD में सरकार भी केजरीवाल साहब की है, BACS में भी केजरीवाल साहब की सरकार है। तो कहीं ना कहीं ये 10 साल में जो वसूली का जो नया यहाँ पे जो खेल शुरू हुआ है और अब इस लेवल पे आ चुका कि अब आदमी इतना इससे परेशान है, इतना जूझ रहा है कि कोई आदमी, जैसे उन्होंने कहा ना, एक ईंट, मतलब अपना घर बना रहा है, रिपेयर कर रहा है, कुछ कर रहा है, पुराना हो गया तो उसको रिनोवेट कर रहा है, वो नहीं कर सकता। उसके पीछे ऐसे लग जाते हैं जैसे उसने कहीं बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। अब आप बताएं, इनको इस बात के लिए जेल भेज दिया गया कि इन्होंने आवाज़ उठाई है। हो सकता है मुझे भी भेज दें कल, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ये सच की और हक की लड़ाई है और हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कोर्ट में भी है ये, जितनी ये स्टे माफिया, इनके चेले, ये सबके साथ में मिला हुआ है ये राशिद चौधरी। जैसे यहाँ पे एक वो आफ्ताब खान बूरा है, एक वो फर्जी पत्रकार है असलम बर्नी, एक ये आपका वो था सीलमपुर का राजा, और कई लोग थे, एक वो माचो था। तो तमाम निशा आरा है, ये तमाम जो सिंडिकेट है, इस सिंडिकेट के साथ ये जुड़े हुए हैं और इस सिंडिकेट को चलाने में इनका रोल है। वसूली करके ऊपर जो है ना MCD को देते हैं। यानी मैं तो इस बात को कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे चुनाव सर पर है, ये केजरीवाल साहब ने इनको मैदान में उतारा है। जैसे विधायक जी को जेल जमानत मिल गई कि जाओ आप पहले मीटर के नाम पे आप वसूली करके दो। मीटर नहीं लगवा सकता आदमी, 1 लाख रुपए देते हैं तो फौरन मीटर लग जाता है। तो ऐसे ही तो लग रहे हैं साहब मीटर। भाई साहब पैसे, वही तो कह रहा हूँ, जो पैसे दे रहे हैं उनके लग रहे हैं। लेकिन क्यों लग रहे हैं बिल्डर के, जब मीटर लगी नहीं ये तो ये सवाल तो आप विधायक जी से पूछिए ना जाके, उनके अंडर में आता है BACS। केजरीवाल साहब की सरकार है MCD में, दिल्ली में भी सरकार उनकी है। अभी उनका एक विधायक जो है ना, वो बाहर कहीं से किसी गैंगस्टर और उसके साथ में जबरन वसूली को लेके वो भी वायरल हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये आए थे ईमानदारी का ढोंग लेकर, और ये तो सबसे बड़े वसूली गैंग साबित हो रहा है। आप देखिए, इनका विधायक भ्रष्टाचारी, इनका जो है MCD का बेलदार वो भ्रष्टाचारी, इनका जो अधिकारी वो भ्रष्टाचारी, और कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व है। जैसे इन्होंने बताया, इनको जेल भेज दिया बिना किसी कसूर के। इन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया ना, वहाँ पे उस दिन MCD छुट्टी थी और उसके बाद इनको बुला के जेल भेज दिया गया इस बात के लिए कि इन्होंने आवाज़ उठाई इसके खिलाफ, इस आदमी के खिलाफ। तो आप ये समझिए किस तरह से जनता के ऊपर, और यहाँ का कोई भी नुमाइंदा, वो चुनावा नेता हो, हारा हुआ नेता हो, हारे हुए पार्षद हो,
जीता हुआ विधायक हो अमानतुल्लाह खान, एक्स एमएलए आसिफ खान हो, कोई नाम उठा के आप देख लो, इनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। पीछे हमने मार्च भी निकाला, इसको कोई नहीं बोला। और आज भी मुझे यही सामने आ रही है बात कि इनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे, इसलिए नहीं बोल रहे। अब उनकी आप सुन लीजिए, ये मानव समाज सुधार संस्था के नाम से एक एनजीओ है जिसके नाम से पिटिशन लगी थी। ये पिटिशन तो जेन्युइन लगी थी कोर्ट में। ये इधर आरडब्ल्यू से इधर 3 नंबर जो है, यहाँ पे लगभग 11 बिल्डिंगें, 500 फ्लैट जो है वो टूटे थे और इसके नाम से पिटिशन लगी थी कोर्ट के अंदर। और जिसके नाम से लगी थी उसका नाम है सलीकुर रहमान, आर के बोलते हैं। वो पूरी टीम जो है, जो ये स्टे माफियाओं की टीम है, वो एक्स एमएलए आसिफ के खान इसके आवास पे बैठती है, जो आसिफ है ये। तो आप और उनसे वसूली की डिमांड भी की गई है, लेकिन उसका भी सबूत नहीं मिला है। उसकी कंप्लेंट वहाँ के रेजिडेंट ने बाकायदा, वो भी मेरे पास रिकॉर्ड में है, शाहीन बाग थाने में दे दी है। ये कॉपी भी वहाँ चली गई। अब आप देखिए, इस कॉपी के अंदर वो अपने आप को एग्जीक्यूटिव मेंबर बता रहा था जिसने पिटीशन लगाई। अब ये सर्टिफाइड कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी में पूरी डिटेल एनजीओ की आ गई। इसमें कहीं वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। जो सलीकुर रहमान है, इसमें कहीं नाम ही नहीं है उसका, ना मेंबर में है, ना किसी और जो पद होते हैं एनजीओ के, कहीं भी नहीं है। तो साफ साफ ये समझिए आप, ये पूरा का पूरा एक रैकेट है, जो फ्रॉड, जो ये नेक्सस है। और इस नेक्सस को यहाँ के चुने हुए नेता, हारे हुए नेता, हारे हुए पार्षद, जीते हुए पार्षद, वो चला रहे हैं इस नेक्सस को, इस रैकेट को। एक सवाल है, जी। मैं चाहूँगा कि स्टे माफिया देख रहा हूँ मैं इधर के कुछ सालों में काफ़ी वो पनप रहे हैं, तो इसको लेकर क्या किया जा सकता है ये बताइए, क्योंकि स्टे लेना तो किसी का भी राइट है, वो कोर्ट जाके स्टे ले सकता है। नहीं, तो इसको कैसे रोक किया जा सकता आप है? समझिए, स्टे लेने का आपका लॉजिक आप समझिए। जो पीआईएल होती है, कोर्ट में आप लगाते हैं जाके, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, यानी जनता के हक में कोई काम, तो आप करिए। लेकिन आप जो है ना पड़ोस में रहते हैं, ना आसपास रहते हैं। आप रहते हैं सीलमपुर, आप रहते हैं जाफराबाद, आप रहते हैं नोएडा में, जैसे वो सलीकुर रहमान पता नहीं कहाँ रहता है, या और कोई नाम आप उठा के देखो। और वह यहाँ आकर जो है ना आपके मकान पे, बनते हुए मकान पे अगर स्टे लेता है, तो साफ साफ ये जाहिर होता है कि वो आपसे वसूली करने के लिए आया है। उसकी कोई नियत ऐसी नहीं कि इलाके के कहीं भलाई के लिए उसने ये काम किया है। आप लीजिए, नाम के आए थे यहाँ पर आरडब्ल्यू ऑफिस में, उन्होंने माफी मांगी थी कि मुझसे ये गलती वो हुई। भाई उन पे तो कानूनी कार्रवाई हो गई ना। माफ़ी तो बहुत छोटी चीज़ है। उन्होंने जितना बड़ा नुकसान यहाँ आवाम को पहुँचाया है, उन पे तो कार्रवाई होगी। प्रशासन ने कार्रवाई करने पे मजबूर हो गए, मकोका लग गया उसके ऊपर। 60 मुकदमे हैं उस आदमी के ऊपर, जो यहाँ वो काम कर रहा था सीलमपुर से आके। तो इसी तरह से इन सब के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई से ये इसलिए बच रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ है। ये जितने बेलदार हैं, अब ये बताओ, बेलदार का काम ये है कि वो जाके वसूली करे, नोटिस बाईपास करे। 8 गाड़ी है इसके पास, लग्जरी गाड़ी। एक बेहतरीन बिजनेसमैन जो होगा ना, जिसकी बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी चल रही होगी, करोड़ों का टर्नओवर होगा, उसके पास भी मुझे नहीं लगता। घर से हो सकता है, जमींदार हो घर से। तो मैंने कहा ये जांच का विषय है। जी, मैंने कहा ना ये बात आपसे। जैसे आपने ये बताया, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। अगर वो जो आपने ज़मींदारी की बात करी है, तो क्या वो ये काम करता जो ज़मींदार होगा, लोगों के घरों से जाके वसूली करेगा? सरकारी नौकरी और एक प्राइवेट नौकरी में जमीन आसमान का अंतर नहीं होता नहीं, है। आपका सवाल जो है वो मतलब मैं सरकारी नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे है। आपको जानकारी ही नहीं है, आपको जानकारी ही नहीं है। वो सरकारी नहीं है, बेलदार कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। जानकारी लेकर आए ना सर। जी, मैंने बताया है ना, ये जांच का विषय है। 3-3, 4-4 होटल चल रहे हैं, एक फार्म हाउस है, पार्किंग चल रही है, 8-10 गाड़ियां हैं लग्जरी, जो करोड़ों रुपए की गाड़ी होती है, 50 लाख की गाड़ी होती है। ये जांच का विषय है। इनके साथ में क्यों दुकान इनकी सील कराई उसने, बेलदार ने? बताया इन्होंने क्या जुर्म किया, इनको जेल भिजवा दिया उसी राशि चौधरी ने। सिर्फ इसलिए भिजवा दिया कि इन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई, और कोई वजह नहीं है। लोग तो इसीलिए उठाते हैं। ये मैं देश की जितनी एजेंसी है, मैं तमाम, और सबसे पहले जो मैंने आपके सामने ये बात रखी है, इसमें कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट यहाँ के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनका भी सपोर्ट है। बोलते ही नहीं है इनके खिलाफ। मीटर जैसे आज वसूली हो रही है, उस पर नहीं बोल रहे हैं वो।
स्टे माफियाओं के खिलाफ नहीं बोले हैं। यहाँ का हारा हुआ जो एमएलए आसिफ खान वो नहीं बोला है, पार्षद है ये शुएब दानिश वो नहीं बोले, बल्कि उनकी तो एक कंप्लेंट वायरल हुई है लोगों की बिल्डिंग की कंप्लेंट करने की, वो पूरी की पूरी उनके लेटर हेड पे वो वायरल हुई है। तो आप ये समझिए जिस नेता को आपने चुना है, जब वही इस काम में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट साफ साफ नज़र आ रहा है, तो फिर आपके इलाके के तो हालात ख़राब होने ही हैं। जी क्या सवाल है बताएं तो आप। आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा? इससे हमारा पहले तो जब आप हम काउंटर तो में जब स्टे माफिया छाए हुए थे, आप लोगों ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इस बार आप दोबारा से एक्टिवेट हो गए, क्या करना चाहेंगे आप? हम क्या तो ये एक्शन लड़ाई जब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये जितने स्टे माफिया, जितने जबरन वसूली गैंग हैं, चाहे ये बेलदार हैं, चाहे ये क्रिमिनल हैं, कोई भी हैं, जब तक ये ओखला को छोड़ ना दे और या जेल ना चले जाएं। इससे पहले है ना कोई काफी स्टे लोग थे माफिया है, आपके किस साथ, चीज़ के हाँ। ऊपर? मगर आपके साथ वो लोग नजर नहीं आ रहे। क्या आप आंदोलन सारी विक्टिम फैमिली हैं। नहीं वो जो आपके साथ आप समझिए, कुछ लोग ऐसे थे जो अपने मफाद से जुड़े हुए थे, उन्होंने मुझे भी कोशिश करी अपने साथ मिलाने की। मैं सबका नाम लेके बताने में बड़ा लंबा टाइम निकल जाएगा। कहीं ना कहीं उनका मफाद था, साफ साफ ये जाहिर हो गया। मैं तो आज भी ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरा तो मकसद है कि ये इलाके से ये बुराई ख़त्म होनी चाहिए। इस इलाके में अगर मोटा मोटी 10 लाख लोग रहते हैं तो ये 50-100 लोगों की वजह से पूरा इलाका बदनाम हो रहा है। यहाँ सारे अच्छे लोग रहते हैं, सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सब कारोबारी। पंचायत में लोग थे वो भी उनके साथ मिल गए हैं। बिल्कुल, आप जाके देख लीजिए, मिल गए। मैं क्या कह रहा हूँ, ये आप जाके सर्वे कर लीजिए। नहीं तो इसके खिलाफ, इनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? बताएं आप। जिस तरह से मैंने बोला है, जिस तरह से मैंने आवाज़ उठाई है, कोई दूसरा आप मुझे बताइए उठाई है क्या आवाज़? आज भी आपके सामने बैठा हूँ। मेरा एक सवाल है, क्या आप स्टे माफियाओं के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, दोबारा करेंगे। जो हमारा काम है अवेयरनेस करने का, चाहे वो प्रदर्शन के माध्यम से हो, चाहे वो कोई और एक्टिविटी हो, और लीगल लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं इनके खिलाफ। को आप कैसे और बहुत जल्द मैं आपके माध्यम से बता दूं, इनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी बैठेगी इंशाल्लाह। ये थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। ये इतनी सारी कंप्लेंट जो है ना, ऐसा नहीं है। जब इनको 25-25 साल से इस काम को ये कर रहे हैं, 10-10 साल से इस काम को ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय तो हमें भी लगेगा। हमें अभी 2-3 महीने 4 महीने हुए हैं इस लड़ाई को लड़ते हुए, तो समय तो लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत देश का कानून जो है वो इतना अंधा है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करे। हाँ, सिस्टम लचर पचर जरूर हो सकता है, जैसा इनके साथ हुआ। वो मिले हुए थे इसलिए इनको जेल भेज दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा सिस्टम करप्ट है। ये मैं बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। भारत देश का कानून मजबूत है, बस ज़रूरत है कि हमें जाके वहाँ नोक करने की ज़रूरत है। ये इतनी सारी कंप्लेंट हुई है, मैंने भी की है, कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। हो सकता है वो जनवरी में जो डेट है उसी डेट में इनके ऊपर जांच बैठ जाए इंशाल्लाह। और जांच जब बैठेगी तो ये जितना रैकेट है, चाहे वो बेलदार हो, चाहे वो स्टे माफिया हो, चाहे ये नेता हो यहाँ के चुने हुए हारे हुए। अब आप बताएं, 10 साल पहले जो भर्ती कराया था वो कांग्रेसी पार्षद जो हैं शुएब दानिश, उन्होंने भर्ती कराया। क्यों नहीं बोलते इस आदमी के खिलाफ? अगर वो वाकई अवाम के भला चाहते हैं और इलाके का भला चाहते हैं और यहाँ की नुमाइंदगी कर रहे हैं इतने लंबे समय से वो वार्ड 189 की, तो क्यों नहीं बोलते इनके खिलाफ? बल्कि वहाँ से तो कुछ बातें ऐसी सामने आई हैं कि वो खुद 50-40 दुकानों के मालिक हैं, कई बिल्डिंगों के मालिक हैं, कोई कारोबार नहीं है। तो इतनी सारी, ये भी सुनने में आया, ये भी एक जांच का विषय है। इस पे भी हम काम कर रहे हैं कि इस इलाके को कहीं ना कहीं जो बदनाम किया है, एक तो उधर वो कांग्रेसी गालीबाज नेता है आसिफ एमएलए, जो पूरे इलाके को इस नाम से वो जाना जाता है कि गाली देता है, लोगों को धमकाता है, पुलिस वालों के साथ मारपिटाई करता है, एमसीडी कर्मचारियों के साथ मारपिटाई करता है, होटल कारोबारी जो है उनको सील कराता है, उनसे वसूली की बात करता है। तो ये नेता हैं या ये बदमाश हैं? तो इनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बदमाशों वाली है। ओखला विधानसभा में इनकी जो इज्जत है, क्या वो धूमिल हो चुकी है जनता के साथ? आप जनता में जाके पूछ लीजिए ये सवाल, आपको अंदाजा हो जाएगा। बिल्कुल, अगर इनकी इज्जत होती कोई तो ये इनके खिलाफ बोलते खड़े होके। अमानत की क्या प्रतिष्ठा है ओखला विधानसभा के अंदर, जो भी विधायक है? 10 सालों के अंदर जो उन्होंने वादे किए थे वो बिल्कुल उसमें निकम्मा साबित हुए हैं। नेशनल टीवी में आप देख लीजिए, सुर्खियों में बने हुए कि सबसे बड़ा निकम्मा पूरे दिल्ली का अगर कोई विधायक है वो अमानतुल्लाह खान है। पानी आपकी विधानसभा में नहीं आया मीठा, रोज़ खरीद के पीती है अवाम। उर्दू टीचर 700 की बात हुई भर्ती, वो नहीं भर्ती हुए। हॉस्पिटल आपकी विधानसभा में नहीं बना है। एक भी जच्चा बच्चा केंद्र नहीं बना है।
एक भी पब्लिक लाइब्रेरी नहीं बनी है, सड़कें आपके इलाके की खुद ही पड़ी हैं, आप चारों तरफ जाके देखिए, नाले आपके इलाके में बह रहे हैं, तो कोई काम नहीं हुआ। हाँ, आप जाकर वहाँ देखिए, उन्होंने जो वो दिल्ली फ्लड एरीगेशन की ज़मीन है उस पर अपना कब्जा करके ऑफिस तो बना रखा है। अगर उनकी मंशा इलाके के लिए भलाई की होती तो वहाँ एक वो जच्चा बच्चा केंद्र बना सकते थे। 10 दिन के रिमांड पर है अमानतुल्लाह खान। 2 तारीख को उनको 10 दिन का रिमांड मिला है और कोर्ट इस पर फैसला करेगा। जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए, उन्होंने जो धन शोधन मामले में उन पर जो ईडी ने दबिश दी थी, इस मामले पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये समझाइए कि अगर हम चुनावी मैदान में आ रहे हैं तो हम अमानतुल्लाह के खिलाफ किन किन मुद्दों के जरिए देखिए, मेरी बात सुनिए, चुनाव तो बाद की बात है। अगर उन्होंने भ्रष्टाचारी की है तो वो बचेंगे नहीं, सीधी सी बात है। कोर्ट में मामला है, जो भी एजेंसी है पीछे लगी हुई है, वो जांच का विषय है, वो जांच कर रही है। अगर सबूत निकलते हैं, सामने आते हैं तो जेल जाएंगे वो, उसमें कोई बात ही नहीं है। और अगर नहीं की है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन निचली अदालत ने ये कहा है कि अमानतुल्लाह पर जो भी आरोप ईडी के द्वारा लगाए गए हैं उनसे वो इनकार कर दिए हैं, और चूंकि अब पूरा मामला हाई कोर्ट में गया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वो मैंने फिर वही कहा, अगर वो कोर्ट में मामला है तो कोर्ट जो है इस देश का सबसे बड़ा तंत्र है, सबसे बड़ा कोर्ट के आगे कुछ भी नहीं है। आपने ये कहा कि वो जज को पैसे देते हैं और अपने हिसाब से फैसले करवाते हैं, इसकी क्या सच्चाई? जांच का विषय है, ईडी लगी हुई है और कई एजेंसी लगी हुई है, जांच कर रही है ना। जिस दिन सबूत मिल जाएंगे, जिस दिन सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और कहीं ना कहीं जो FIR हुई है वो भ्रष्टाचार के ऊपर ही हुई है, साबित हुआ है उसमें। ये अमानतुल्लाह खान तो ये कह रहे कि तानाशाही सरकार है और आम आदमी पार्टी भी इनके, और ये इनकी सरकार, इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं वो? भाजपा तो तानाशाही सरकार है उनके हिसाब से। जो ये दिल्ली के अंदर उनकी सरकार, केजरीवाल साहब खुद बैठे हैं, MCD में खुद बैठे हैं, यहाँ लोगों के घरों को तोड़वा के वसूली कर रहे हैं, उनके विधायक, उनके MCD के ये बेलदार, ये क्या है, इसको क्या कहेंगे आप? तो ये भी एक खबर आई थी सूत्रों के हवाले से कि अमानतुल्लाह खान का टिकट कट रहा है, क्या इस बारे में आपको जानकारी है? नहीं, देखिए, ये तो मुझे नहीं जानकारी है। वो कटे या उन्हें मिले ये तो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन वो बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं इलाके के अंदर। करेगी ना कि किसको जिताना है। हाँ, जनता तय करेगी। क्या अमानतुल्लाह खान से ओखला की जनता वाकई नाराज है? जिस तरीके से बिल्कुल नाराज है, साफ ये बैठे हैं यहाँ पे इलाके के लोग हैं। की किल्लत लगातार हो रही है, MCD की ये बैठे हैं ना इलाके के लोग। आपके घर में पानी आया मीठा पीने का? नहीं आया, मीठा नहीं लग रहा है। तो अगर शहजाद भाई को अगर बीजेपी टिकट देती है या निर्दलीय खड़े होते हैं तो वो किन मुद्दों के जरिए विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और कैसे जनता भाई को साहब, समझाएंगे? ये सारी बातें तो जो हैं, ये विषय दूसरा था। मैं यहाँ विषय अपना लेके नहीं बैठा था कि मुझे वो होगा, उस पर बाद में करेंगे बात। हाँ, वो विषय दूसरा है। शहजाद साहब, जिस तरह से आपने पहले मुहिम चलाई थी मिष्टी माफिया के खिलाफ, आगे इसी तरह जारी रखेंगे? बिल्कुल, मेरी तो मुहिम जारी है, मेरी मुहिम कभी बंद नहीं हुई। आप चूँकि देख रहे हैं लगातार मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, और जितनी मेरी सलाहियत है, जितनी मेरी ताकत है, और आज इस बात का सबूत ये है, ये इलाके के ज़िम्मेदार अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अगर ये साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि मैं अपनी लड़ाई को ईमानदारी से लड़ रहा हूँ। इन्होंने कोई कोशिश ऐसी नहीं करी कि जो इन्होंने, चाहे वो शुएब दानिश हो, चाहे वो XMLA आसिफ हो, मुझे अपने साथ में कि किसी तरह से मैं भी इनके साथ मिल जाऊँ। लेकिन मैं इनके खिलाफ़ खड़ा हूँ, बुराई के खिलाफ़ खड़ा हूँ। जो ये काम कर रहे हैं, इस इलाके को इन्होंने जहन्नुम बना दिया है, और सबसे ज़्यादा बदनाम करने में इन्हीं लोगों का हाथ है। मुसलमानों को जो पूरी शक्ल बनाई गई है ना कि मुसलमान, आज ये काम क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बदनाम की हो रही है ना। कौन कर रहा है? अगर ये लोग इनके खिलाफ़ खड़े हो जाएं, ये जीते हुए यहाँ के MLA क्यों नहीं बोलते भाई, ये बताओ ना आप। अगर ये इनके खिलाफ़ बोलें, ये जो वसूली कर रहे हैं, तो जग जाहिर हो गया ना, ये वसूली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, पूरे एरिया को पता है, सबको पता है ना, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं ये? बताएं आप मुझे। या तो ये इसका मतलब सिंडिकेट का हिस्सा है, यही चला रहे हैं इसको, यही जाहिर सी बात हुई ना। या बोले इनके खिलाफ जनता के, ये मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये नुमाइंदे जो हैं जनता की भलाई के लिए इलाके में चुन के इनको लाया जाता है, ये जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए ये काम उल्टा कर रहे हैं। लोगों की बिल्डिंगों को तोड़वा रहे हैं, लोगों से वसूली करने का काम कर रहे हैं।
ये जांच का विषय है। इस विषय पे ये बड़ा गंभीर विषय है। ये जेल जाके आ चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कल मुझे भी भेजा जा सकता है और मैं तैयार हूँ इस बात के लिए, मुझे 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लड़ाई बंद नहीं होगी इंशाल्लाह जब तक ये जेल ना चले जाएं, जब तक ये हुकला ना छोड़ दें, और कार्रवाई इन नेताओं के खिलाफ भी होगी जो इस सिंडिकेट के साथ में ही जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोग। एक सवाल और है, जैसा कि आपने बोला कि दुकान की सीलिंग करवा रहे हैं जो मौजूद है काउंसिलर है यहाँ पे, तो शाहीन बाग में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी दुकानें सील हुई और आप कह रहे हैं